बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हमारे उस्तादों के उस्ताद जनाब काचो हसन खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे चैनल को टाइम दिया है। तो काचो साहब सबसे पहले आप की तबीयत के साथ कैसे हैं सर? अल्लाह करम में मेरी तबीयत अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करें आगे भी ठीक ही रहे। इंशाल्लाह सर्दियों के साथ इंशाल्लाह तबीयत ठीक रहेगी इंशाल्लाह। तो काजू साहब सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपना इब्तिदाई तालीम सर कहाँ से हासिल किया? मैंने इब्तिदाई तालीम यहीं स्टडी से हाई स्कूल में वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 1996 में जी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था। क्योंकि हमने तो ABC ही छठी से पढ़ी तो इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी तो नहीं थी। तो FSC में चूँकि इंग्लिश मीडियम में बुक मिले तो FSC का जो हाल हुआ वो घर वतन में आप लोगों को पता चला। क्योंकि वहाँ FSC हमने कॉलेज में एडमिशन जब लिया साइंस पेपर इंजीनियरिंग में तो वहाँ 3 किताबों में सप्ली आ गई। फिर उसके बाद यहाँ से छोड़ के फिर कराची चला गया। कराची से फिर चूँकि वहाँ उर्दू मीडियम FSC भी होती है तो फिर वहाँ फिर मैंने FSC की C ग्रेड में। उसके बाद फिर वहाँ उर्दू साइंस कॉलेज से मैंने BSc किया। वो फिर मैंने B ग्रेड में पास किया और उसके बाद फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से MSc की केमिस्ट्री में वो फिर A ग्रेड में पास किया। तो पहली दफ़ा जब आपने MSc की तो उस वक्त के हालात और आज के हालात तो काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। तो उस वक्त जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपके क्या मतलब उस वक्त के मुश्किलात थी और क्या आपके ख्यालात थे? उस वक्त ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि फैसिलिटी इतनी नहीं थी। आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी है, लाइब्रेरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई में मदद मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त के हालात पढ़ाई के लिए ज़्यादा अच्छे थे। क्योंकि मैं हाल ही में MPhil के लिए लाहौर चला गया हूँ। मैंने 1.5 साल MPhil में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना मैंने BSc में एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ी वहाँ। क्योंकि हमने BSc एनुअल किया है मतलब पूरे साल पढ़ने के तो हमने एनुअल पेपर दिए है। तो फिर हमने तकरीबन BSc में हमने 4 बुक्स केमिस्ट्री की पढ़ी है। जबकि यहाँ MPhil में हमने 14-15 लेक्चर पढ़े और वही रटे हैं, वही हम उसी का मिड दिया, उसी का फाइनल दिया। तो मुझे नहीं याद कि हमारे किसी क्लास वालों ने किसी लाइब्रेरी से कोई बुक देखी है। बस लेक्चर ले लिया, लेक्चर रट लिया और पास हो गया। और सब का CGPA बहुत अच्छा ही है, किसी का 3.8 3.9 4/4। लेकिन तो आजकल जो पढ़ाई का सिस्टम है फैसिलिटीज़ ज़्यादा तो हैं लेकिन लोग इसको अवेल नहीं करते। इस वजह से नुकसान भी हो जाता है क्योंकि उनमें बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं आती। बस जस्ट टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ लिया और उसी का उसको नॉलेज है लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज नहीं। जबकि उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो हमें हर टॉपिक को डिफरेंट बुक से देखना पड़ता था। तो हर बुक से कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिल जाती थी जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। तो मेरे ख्याल में उस वक्त मुश्किलात थी लेकिन ज़्यादा लोग पढ़ने का रुझान रखते थे लेकिन अभी इतना नहीं। अच्छा सर, स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आज से 10-15 साल पहले के स्टूडेंट्स कैसे थे, आज का स्टूडेंट कैसा है केमिस्ट्री के हवाले से? हाँ, स्टूडेंट का वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर बात है अब उस वक्त तो फैसिलिटी नहीं थी। मसलन हमने मैट्रिक किया हाई स्कूल नंबर 1 से तो हमें साइंस टीचर भी इतने अवेलेबल नहीं थे। हमें बाद में पता चला जो फिज़िक्स हमें पढ़ा रहे थे वो खुद साइंस उसने नहीं पढ़ा था क्योंकि उस वक्त टीचर की कमी थी, उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन अभी तो हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, मतलब मास्टर है फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो मैथ्स के लिए अलग। तो इस लिहाज से लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट की आजकल बहुत ज़्यादा है उस वजह से। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस मेरे ख्याल में FSC तक है। FSC तक की जो एजुकेशन है वो मेरे ख्याल में उस दौर की निस्बत आज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। लेकिन FSC के बाद की जो पढ़ाई है यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटी लेवल पर है वो चूँकि आजकल या तो वो डिजिटल पे चला गया या वो जो पढ़ाई है वो मतलब उसमें लिमिटेड हो गई। इस वजह से उस लेवल पर फिर कोई खास सीखने का
कोई मेरे ख्याल में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी वजह से डिग्री होल्डर्स तो बहुत है मार्केट में, लेकिन उनके पास नॉलेज बड़े कम है जिस हिसाब से उनके पास डिग्री है। अच्छा सर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर पुराने ज़माने और इस दौर के बच्चों में बिहेवियर में कोई चेंजिंग है या सेम बिहेवियर है क्लास में? हाँ, बिहेवियर में भी बड़ा फ़र्क है। पुराने ज़माने की निस्बत आजकल के स्टूडेंट का वैसे बिहेवियर एक लिहाज से अच्छा है। इस लिहाज से कि आप जब स्टूडेंट्स ये फ़ील करते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं, टीचर सिंसियर है, तो आपको आज के दौर में स्टूडेंट उसको बड़ा रिस्पॉन्ड करता है और बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त देते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं और टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये फीलिंग्स तो नहीं थी कि हमारे पास बस टीचर है, उस्ताद है, इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन आजकल जो टीचर की रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, वो दिल से है। क्योंकि आजकल मार पीट का सिलसिला तो नहीं, हमने खुद बहुत मार अपने टीचर से बहुत खाए हैं और उसी बेस पे भी हमने इज़्ज़त की है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज हम उनकी कदर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन उसी वजह से हम आज कामयाब हैं। लेकिन वो रिस्पेक्ट हमारे दिल में नहीं, वो इज़्ज़त नहीं थी जो आजकल स्टूडेंट अपने दिल में हमारे लिए रखते हैं। पर्टिकुलरली उन टीचर के लिए जो सिंसियर है और जो वाक़ई कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट को देना चाहते हैं। आपके ख्याल में एक अच्छा टीचर को कैसा होना चाहिए? देखिए, एक अच्छा टीचर, एक तो ज़ाहिर बात है टीचर का सबसे बड़ा जो रोल है वो सब्जेक्ट पे कमांड है। वो अपने लेक्चर को डिलीवर करे, मतलब बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरीली जो बेसिक चीज़ है वो तो आपका सब्जेक्ट है। मसलन मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे केमिस्ट्री को सही समझाना आना चाहिए, केमिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए और स्टूडेंट को उसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद फिर आपका बिहेवियर भी है, आप फ्रेंकली क्लास में कितना स्टूडेंट को टैकल करते हैं, कितनी क्लास को आप कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी है। तो मेन चीज़ तो आपका ज़ाहिर बात है काम टीचिंग है, पढ़ाना है, समझाना है। तो मेन फैक्टर तो यही है कि आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड हो और उसको कितना आप स्टूडेंट तक, इवन कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट तक आप कितना आप उस सब्जेक्ट को पहुँचा सकते हैं। ये मेन चीज़ है एक टीचर की। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि आप के फ्यूचर प्लान क्या है? आप फ्यूचर में क्या प्लान रखते हैं? मेरा फ्यूचर तो अभी ख़त्म होने वाला है वैसे आपस की बात है क्योंकि अब एज तो आ गई तकरीबन बहुत। बस अल्लाह का करम है, मैं और मेरी स्टूडेंट की दुआ है कि मेरी एज इतनी लगती नहीं है बाकी फ्यूचर का देखें, जहाँ तक एक टीचर का ताल्लुक है, एक टीचर एक स्टेशन की तरह होता है कि वो अपनी जगह है और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। तो फिलहाल हमारा अपना कोई प्लान नहीं है, बस जब तक ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने हमें क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, हम अपने सब्जेक्ट को या अपने स्टूडेंट को या इस फील्ड को मैक्सिमम अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ हम परफॉर्म करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा और कोई फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है। जब तक दम है तब तक हम स्टूडेंट की ही खिदमत करते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।